मीका नबी की किताब। मीका यहूदा की जनूबी रियासत में मोरसत नाम के एक छोटे कस्बे में रहता था। ये तकरीबन यसाया का दौर था। इसराइल की शुमाली और जनूबी सल्तनतें बहुत पहले अलग हो चुकी थीं और इन दोनों ने इसराइल के खुदा के साथ अहद को तोड़ दिया था। लिहाजा मीका ने खबरदार किया था कि खुदा असूर की निहायत बुरी सल्तनत को चढ़ा लाएगा जो शुमाली सल्तनत को छीन लेगी और यरूशलेम को तबाह कर देगी। और उसने इससे भी खबरदार किया कि उनके बाद बाबल उससे भी बड़ी तबाही लाएगा। तमाम अंबिया की तरह मीका ने खुदा की तरफ से इसराइल पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कलाम किया, या जैसे वो बाब 3 में कहता है, मैं खुदावंद की रूह के बाइस क़ुव्वत व अदालत और दलेरी से मामूर हूँ ताकि याकूब को उसके गुनाह और इसराइल को उसकी ख़ता जताऊँ। और यूँ इस किताब का ज़्यादातर हिस्सा इसराइल पर मीका के इल्ज़ामात और इसराइल पर खुदा की अदालत के इंतबाहात पर बात करता है। लेकिन मीका के पास एक उम्मीद का पैगाम भी था जो उन इंतबाहात के बरक्स है और इस बारे में है कि खुदा अपनी अदालत के बाद बहाली भी लाएगा। और अगर आप हमारे साथ किताब में गोता लगाएं तो आप देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। चुनांचे किताब के पहले 2 हिस्से इसराइल और उसके रहनुमाओं के खिलाफ मीका के इल्ज़ामात और इंतबाहात को तैयार करते हैं। पहला हिस्सा इसराइल पर खुदा के ज़ाहिर होने की शायराना वजाहत के साथ शुरू होता है, जैसा कि वो कोहे सीना पर ज़ाहिर हुआ था। वहाँ आग और धुआं और जलजला है, लेकिन इस बार वो अहद करने नहीं आया। वो इसराइल की 500 साल की बगावत पर अदालत करने के लिए आया है। मीका इसराइल के उन तमाम शहरों और कस्मों के नाम बताता है जो इस बगावत के मुजरिम है। खुदा उनके लिए आ रहा है, लेकिन हकीकी तौर पर क्यों? मीका इसराइल के रहनुमाओं के साथ एक लड़ाई मोल लेता है। वो कहता है कि वो चोरी और लालच से दौलतमंद बन गए हैं। वो अखीयब की कहानी की तरफ इशारा करता है जिसने पहला सलातीन 21 बाब में नबूत से उसका खानदानी ताकिस्तान छीन लिया था। लेकिन इसकी वजह यह भी है कि इसराइल के नबी बदउनवान हैं। वो हर उस शख्स को खुदा के तहफ़्फ़ुज़ के वादे पेश करने में बहुत खुश हैं जो उन्हें मुआवजा अदा करने की सलाहियत रखता है। नहीं, मीका कहता है खुदा ने इसराइल से अपनी हिफाजत वापस ले ली है। इल्ज़ामात के दूसरे हिस्से में मीका और भी ज़्यादा इस बात को बयान करता है कि किस तरह इसराइल के रहनुमाओं और पैगंबरों ने मिलकर संगीन नाइंसाफ़ी की है। वो रिश्वत सतानी के ज़रिए मुल्क चलाते हैं, वो दौलतमंदों की तरफ इंसाफ को झुकाते हैं और गरीब अपनी ज़मीन, अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी उम्मीद से महरूम हैं। और ये सब तौरात के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है जो ख़ानदानी ज़मीन बेचने को गैर कानूनी करार देते हैं, खा कोई गरीब ही क्यों ना हो। और इस तरह हमें पता चलता है कि खुदा की अदालत एक जाबिर कौम की सूरत इख्तियार करने वाली है जो शुमाली सल्तनत और यरूशलेम और उसकी हैकल पर कब्जा करने के लिए आती है, जो खंडरात में तब्दील हो जाएंगे। अब ये बहुत सख्त इंतबाहात हैं और ये हरफ आखिर नहीं है। इंतबाह का हर हिस्सा उम्मीद के एक शानदार वादे के साथ ख़त्म होता है। लिहाजा पहले एक नज़म है कि किस तरह खुदा एक चौपान की मानिंद है जो अपने गल्ले को बचाने और दोबारा जमा करने वाला है जो कि उसके लोगों का बकिया है, और वो उन सब को एक अच्छी चरागाह में वापस लाएगा और एक बार फिर उनका बादशाह होगा। दूसरा इंतबाही हिस्सा तबाहशुदा यरूशलेम की हैकल की तस्वीर को उठाकर ख़त्म होता है और मीका कहता है कि यह मुस्तकिल तौर पर नहीं होगा। एक दिन खुदा अपनी हैकल को सरबुलंद करेगा। वो हैकल को अपनी हुजूरी से और शहर को अपने लोगों के बकिए से भरेगा। और इस तरह खुदा का मकसद है कि इसराइल को आसमान और ज़मीन की मुलाकात की जगह बनाया जाए ताकि तमाम कौमें यरूशलेम की तरफ आएँ जहाँ खुदा ज़मीन पर सलामती लाकर कौमों का बादशाह बनता है। अब उम्मीद के ये 2 इख्तितामी अशार बहुत ताकतवर हैं और किताब का अगला हिस्सा दरअसल इन्हीं नज़मों की खूबसूरती से तश्कील दिए हुए एक सिलसिले में मज़ीद बढ़ता है जो मुकम्मल तौर पर इसराइल और अक़वाम के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ हैं। हम सीखते हैं कि असूर के हमले के बाद बाबल इसराइल को फ़तह करके असीर बना लेगा, लेकिन वहाँ से खुदा अपने लोगों को बहाल करेगा और उनको वापस उनके मुल्क में लाएगा। और फिर हम सीखते हैं कि नए यरूशलेम में दाऊद की नस्ल से एक नया मसीह बादशाह आएगा। वो बैतलहम में पैदा होगा और फिर यरूशलेम में खुदा के बहाल
بحال شدہ لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ آخر میں اس مسیحانہ بادشاہی میں خدا کے لوگوں کا وہ بقیہ قوموں کے لیے برکت بن جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا اپنی آخری عدالت لائے گا اور اپنی دنیا میں سے برائی کو ختم کر دے گا۔ کتاب کا آخری حصہ انتباہ کے اس نمونے کی طرف لوٹتا ہے جس کے بعد وہ امید ہے جو ہم نے کتاب کے پہلے حصوں میں دیکھی تھی۔ میکا ایک بار پھر اسرائیل کے رہنماؤں کے غیر منصفانہ معاشی طریقوں اور اس چیز کو بے نقاب کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ اس سرزمین اور لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں میکا اپنے مشہور الفاظ پیش کرتا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے اپنے خدا کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے۔ اے انسان، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ دراصل اسرائیلی یہ نہیں کرتے رہے اور اسی وجہ سے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ تاہم کتاب امید کے ایک اور بیان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اسرائیل کو ایسے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو شرم اور شکست میں تنہا بیٹھا ہے۔ یہ اسرائیل کی تباہی اور جلاوطنی کی واضح تصویر ہے، اور یہ فرد خدا کی رحمت کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ وہ سنے اور معاف کرے۔ لیکن خدا ان بے وفا اور سرکش لوگوں کی کیوں سنے اور معاف کرے؟ ٹھیک ہے، شاعر دو وجوہات پیش کرتا ہے۔ اول، وہ کہتا ہے خدا کے کردار کے باعث، تجھ سا خدا کون ہے جو بدکاری معاف کرے؟ وہ جانتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کے غصے اور عدالت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور دوسری وجہ اس کے وعدے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانے میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ اب یہ کتاب کے آخری الفاظ ہیں۔ وہ پیچھے پیدائش کی کتاب میں ابراہیم اور اس کے خاندان کے ساتھ خدا کے عہد کی طرف اشارہ ہے کہ تمام قومیں ابراہیم کے خاندان کے وسیلے سے برکت پائیں گی، لیکن قوموں کے واسطے برکت بننے کے لیے اسرائیل کو پہلے اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے۔ اور اس طرح یہ میکا کی کتاب میں عدالت اور امید کے درمیان آگے پیچھے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر خدا اسرائیل کے وسیلے قوموں کو برکت دینے والا ہے تو پھر اس کو اپنے لوگوں کے درمیان برائی کا مقابلہ اور عدالت کرنا ضرور ہے، لیکن اس کی عدالت امید پیدا کرتی ہے، کیونکہ خدا کی محبت اور عہد کے وعدے انسان کی برائی سے زیادہ طاقتور ہیں، اور اس کا حتمی مقصد تباہ کرنا نہیں، یہ بچانا اور چھڑانا ہے۔ یا جیسے کہ کتاب کے آخری جملے بیان کرتے ہیں، خدا شفقت کو پسند کرتا ہے اور پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ اور میکا کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔